हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर सोनल है और आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारी बीमारियों का रूट कॉज क्या है, मतलब उसका मूल कारण क्या है और वो कहाँ पे है। तो वो है हमारे माइंड में। और वो क्या है? तो वो है हमारा थॉट पैटर्न, मतलब हमारी विचार प्रक्रिया। 90 to 95% ऑफ टाइम्स हर बीमारी का रूट कॉज पर्टिकुलर थॉट पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट अटैक का मेन कारण है ब्लॉकेज होना, जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से होता है। पर प्रश्न उठता है कि बहुत सारे लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, पर हर किसी में तो इसका रूपांतर हार्ट अटैक में नहीं होता। तो इसका मेन कारण क्या है? उसी प्रकार वेरिकोज वेन नाम की बीमारी है, शायद आपने सुना होगा, जिसमें पैर की नसें फूल जाती है और जिसका डायरेक्ट कनेक्शन लंबे समय तक खड़े रहने से किया गया है। पर फिर ये डिसीज उस हर व्यक्ति में दिखाई देनी चाहिए जो ऐसे जॉब प्रोफाइल में है जहां लंबे समय तक खड़े रहने की ज़रूरत होती है, पर हर किसी में तो हम ये डिसीज नहीं देखते। तो इसके पीछे का थॉट पैटर्न क्या है? तो वेरिकोज वेन ऐसे लोगों में हम देखते हैं जिन्हें अपना जॉब पसंद नहीं होता, दे हेट देयर जॉब्स, उन्हें अपना जॉब ओवरबर्डन लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर डिसीज के पीछे क्या थॉट पैटर्न है और इसे हम न्यू थॉट पैटर्न से कैसे करेक्ट करें, जो बहुत ही अच्छे से लुइस है की बुक यू कैन हील योर लाइफ में एक्सप्लेन किया है। और ये थॉट पैटर्न और डिसीज का कोरिलेशन मैंने मेरे पेशेंट्स में भी देखा है और मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड से भी डिस्कस किया है और हम सब इसका कोरिलेशन देख पा रहे हैं। तो आज हम ऐसी 10 बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमन है। तो चालू करते हैं हाई ब्लड प्रेशर से। तो इसके पीछे का थॉट पैटर्न क्या है? लंबे समय से कोई इमोशनल प्रॉब्लम है जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है या जिसका अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो फिर न्यू थॉट पैटर्न क्या होना चाहिए? मैं खुशी से पास्ट को छोड़ता हूँ और अब खुशहाल वर्तमान में रहना चाहता हूँ। फिर सेकंड है डायबिटीज, मतलब मधुमेह। तो इसके पीछे का थॉट पैटर्न क्या होता है? वो है कि हर चीज को कंट्रोल करने की चाह रखना या हर परिस्थिति को नियंत्रण करने की जरूरत महसूस होना, ऐसा लगना कि जीवन में कोई मिठास ही बाकी नहीं है। तो फिर अभी इसका न्यू थॉट पैटर्न क्या होना चाहिए? यह क्षण खुशी से भरा हुआ है, मैं अब आज की मिठास का अनुभव करना चाहता हूँ और समय के अनुसार सारी चीजें बराबर से हो रही हैं। फिर थर्ड है थायराइड। तो इसके पीछे का थॉट पैटर्न क्या होता है कि मैं जो करना चाहता हूँ कभी कर नहीं पाता, मेरी बारी कब आएगी। वो जीवन में पराजित महसूस करते हैं, असंतुष्ट होते हैं। तो न्यू थॉट पैटर्न क्या होना चाहिए? मैं अपने जीवन में शक्ति और अधिकार रखता हूँ, मैं अपने जैसा होने के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाता हूँ। फिर फोर्थ है हार्ट अटैक। तो इसके पीछे का थॉट पैटर्न क्या है कि पद या पैसा, मतलब पोजीशन और मनी के लिए दिल की सारी खुशियों को निचोड़ना। बेसिकली क्या होता है कि हम अपने ही उत्पन्न किए गए नाटकों में इतने फंस जाते हैं कि छोटी छोटी खुशियों पे ध्यान देना भूल जाते हैं। और जब हम खुशियों को अपनाने से इनकार करते हैं तो हृदय सिकुड़ जाता है, ठंडा हो जाता है, ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है और हम एंजाइना या हार्ट अटैक की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो न्यू थॉट पैटर्न क्या होना चाहिए? मैं जीवन की खुशियों को अपनाता हूँ और खुशी को अपने हृदय में वापस लाता हूँ और सभी के लिए प्रेम व्यक्त करता हूँ। फिर फिफ्थ है हेडेक, मतलब सिर दर्द। तो इसके पीछे का थॉट पैटर्न क्या होता है कि खुद की आलोचना करना, मतलब सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये खुद के अस्तित्व को नकारने से आता है। तो न्यू थॉट पैटर्न क्या होना चाहिए? मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ और अपने सभी कार्यों को प्रेम की दृष्टि से देखता हूँ। फिर सिक्स्थ है माइग्रेन। ये उन लोगों द्वारा उत्पन्न किया जाता है जो परफेक्ट होना चाहते हैं और इसके लिए वो खुद पे काफ़ी दबाव भी डालते हैं। इसमें बहुत सा सप्रेस्ड एंगर, मतलब दबा हुआ गुस्सा भी शामिल होता है। इसलिए वो जीवन के प्रवाह का विरोध करते हैं। तो इसका न्यू थॉट पैटर्न क्या होना चाहिए? मैं जीवन के प्रवाह में खुश हूँ और जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है मैं वह जीवन से आसानी से ले लेता हूँ और जीवन मेरे लिए है। फिर सेवेंथ है कॉन्स्टिपेशन। तो इसके पीछे का थॉट पैटर्न क्या है कि हम पास्ट के कोई पुराने विचारों को होल्ड करके रखते हैं और जिस प्रकार माइंड के लेवल पे हम विचारों को होल्ड करके रखते हैं उसी प्रकार हमारी बॉडी भी होल्ड करके रखती है। तो नया थॉट पैटर्न क्या होना चाहिए? मैं पुराने विचारों को छोड़ता हूँ, आई रिलीज दी पास्ट, मैं अतीत को भूलता हूँ और नई और महत्वपूर्ण चीज़ें मेरी दुनिया में प्रवेश करती हैं। फिर एट्थ है एसिडिटी या बाकी स्टमक प्रॉब्लम्स। तो इसके पीछे थॉट पैटर्न क्या है? जब भी पेट से संबंधित कोई बीमारी होती है तो इसका आमतौर पर मतलब होता है कि हम नए अनुभवों को पचा नहीं पा रहे हैं, एक जकड़ने वाला भय होता है। तो न्यू थॉट पैटर्न क्या होना चाहिए? मैं पूरी तरह स्वतंत्र होकर सांस लेता हूँ और जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ।
फिर 9th है एंजाइटी, मतलब चिंता। तो इसके पीछे का थॉट पैटर्न क्या है कि जीवन के प्रवाह और प्रक्रिया पर विश्वास ना होना, मतलब नॉट ट्रस्टिंग द फ्लो एंड प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो न्यू थॉट पैटर्न क्या होना चाहिए कि मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ, खुद से प्रेम करता हूँ और सुरक्षित हूँ। फिर 10th है नेक प्रॉब्लम्स, मतलब गर्दन की समस्या। तो इसके पीछे का थॉट पैटर्न क्या है कि किसी भी परिस्थिति में अपने व्यू पॉइंट पे अड़े रहना या दूसरों के पक्ष को या दृष्टिकोण को ना समझना। तो न्यू थॉट पैटर्न क्या होना चाहिए, मैं आसानी से किसी समस्या के सभी पक्षों को देख सकता हूँ और चीज़ों को करने या देखने के बहुत तरीके हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी बीमारी के अनुसार हमें न्यू थॉट पैटर्न रोज सुबह अपने आप से बोलना है और ये आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए और डेफिनेटली कुछ दिनों में आप अपनी बीमारी में सुधार पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार लाइफस्टाइल में चेंज होना ज़रूरी है उसी प्रकार थिंकिंग स्टाइल में भी चेंज लाना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, hope this information helps you, and if you like this video then please hit the like button and subscribe to my channel.